हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मानसरोवर विद्याविहार पूना गाम सूरत में वसावा संगीता बहन धोरण 10 विषय गुजराती अने एकम बीजो। एकम बेनु नाम छे शरणाईना सूर। तो बच्चों, शरणाईना सूर जो गुजराती में एकम दिया है, तो शरणाई यानी क्या? तो उसका हिंदी में क्या मतलब होता है? सहनाई। और सुर, सुर यानी आवाज। उसका आवाज सहनाई बजती है। तो सहनाई कब बजा जाता है? सहनाई जब शुभ प्रसंग होता है, शादी होती है, कोई ऐसा शुभ प्रसंग होता है, सगाई होती, मंगनी होती है, तभी ऐसा ये सहनाई बजाई जाती है। तो यहाँ पे ये दूसरा एकम दिया है, उसका नाम है शरणाईना सुर यानी सहनाई का सुर। सहनाई के सुर जो है, आवाज है, उसको आवाज में एक पिता और पुत्री का प्रेम का वात्सल्य यहाँ पे दिखाई देता है। देखो आगे, शरणाईना सुर। लेखक है उसका चुनीलाल मडिया और उसका जन्म तारीख 12/8/1922। अभी बच्चों थोड़े लेखक के बारे में हम परिचय कर लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। चुनीलाल कालिदास मडियानो जन्म राजकोट जिल्लाना धोराजी गाम में थयो हतो। कहाँ पे हुआ था? ये चुनीलाल मडिया जो थे, उसका जन्म राजकोट जिले के धोराजी गाम में हुआ था। तेओ वार्ताकार, नवलकथाकार अने नाट्यकार तरीके प्रसिद्ध छे। वे वार्ताकार, नवलकथाकार, नाट्यकार के प्रसिद्ध है। गुगवातापुर, शरणाईना सूर, पगमजा, चंपो अने केळ, तेज अने तिमिर तेमना वार्ता संग्रह छे। ये क्या है? कहानी है। तो कहानी उसने वार्ता कौन कौन सी लिखी है? गुगवातापुर, शरणाईना सूर, पद्मजा, चंपो अने केळ, तेज अने तिमिर। व्याजनो वारस, वेड़ा वेड़ानी छांयडी, લીલુડી धरती भाग 1 અને 2, इंद्रधनुषनो 8मो रंग एमनी महत्वनी नवलकथाओं छे। उसने नाट्यकार में वो क्या लिखा है बेटा? नाट्यकार में नाट्यकार तरीके भी वो प्रसिद्ध है, नवलकथा भी लिखी है, वार्ता भी लिखी है उसने। तो स्टोरी में शरणाईना सूर, पद्म जो है कहानी वो लिखी है, और नवलकथा में લીલુડી धरती भाग 1, 2, इंद्रधनुष का 8वां रंग, ये नवलकथाएं लिखी है। फिर रंगदा, विष विमोचन, रक्त तिलक उसका एकांगी संग्रह है। संपादन અને अनुवाद क्षेत्रे पण तेमનું योगदान રહ્યું છે। उसने पुस्तक में भी संपादन किया है, उसका अनुवाद भी किया है, उसमें बहुत उसका योगदान है। और उसको रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक भी प्राप्त हुआ है। उसने वार्ता लिखी है, नाट्यकार लिखा है और नवलकथाकार के भी प्रसिद्ध है। तो बच्चों, ये हुआ लेखक का परिचय। अभी हम आगे देखते हैं। आगे हम ये शरणाईना सुर जो एकम दिया गया है, उस सुर का उस एकम का थोड़ा परिचय कर लेते हैं। तो बच्चों, सहनाई जब बजती है और ये जो एकम है सहनाई, तो उसमें एक लग्न प्रसंग है, और लग्न में यानी शादी का प्रसंग है, और शादी के प्रसंग में वो सहनाई बजाने वाले उसका नाम क्या है? रमजू मीर। और उसकी एक पुत्री थी, वो भी मृत हो गई है। तो उसकी याद में जब सहनाई बजाते हैं, तो उसकी सुर में इतना मग्न हो जाता है कि उसको उसकी मरी हुई पुत्री की याद आ जाती है। और पुत्री का क्या नाम था? गौरी। और उस पुत्री के याद में इतना सहनाई बजाता था, इतना सहनाई बजाता है कि उसे कुछ भी याद रहता नहीं। और
इतना उसके साथ उसका करुण स्मरण और हृदय स्पर्शी हमारे हृदय को स्पर्श कर ले, ऐसा यह उस पाठ में हृदय स्पर्शी बातें है। जान जाती है, जब जान निकलती है तब सब लोग उसे ऐसे सोचते हैं कि उसे तो पैसे का लोभ है, इसलिए वो शहनाई बहुत बजा रहा है। किंतु उसे तो शहनाई के सुर में उसकी पितृ हृदय की गमगीनी दिलगिरी और जो एकलता वो सह रहा है, उसकी वेदना उसे प्रकट हो रही थी। और अंत में रमजू दादा जे उसको शहनाई बजाते हैं, उसमें जो उसके लिए उसे जो पैसे दिए गए थे, वो पैसे भी वो जो लड़की की गौरी की जान जाती थी तो उसको भेंट तरीके वो दे देता है। इस वार्ता में यानी इस कहानी में कन्या विदई किसकी है? वो गौरी नाम की लड़की है उसकी। और रमजू की पुत्री का नाम क्या है? सकीना है। और रमजू मीर जो है वो शहनाई बजाता है और किसकी जान में जाता है? किसकी शादी है? गौरी की शादी है। और गौरी की शादी में जब शहनाई बजाने जाता है तो पुत्र सकीना की बहुत याद उसे आती है। और उसकी पुत्री भी उसके साथ नहीं, उसकी पत्नी भी उसके साथ नहीं, वो भगवान के घर चले गए हैं, मर गए हैं। तो उसकी याद में मृत पत्नी और उसकी बेटी के मरे हुए कब्र के पास जाके रमजू मीर शहनाई की छेल्ली सुरावट यहाँ इस कहानी में करुण रस प्रकट किया है। तो हम देखते हैं बच्चे आगे ये लग्न प्रसंग जो है शादी का और मृत पुत्री की याद के साथ उसने कितना करुण एकलता और वेदना प्रकट की है, उसमें आगे हम पढ़ के देखते हैं, फिर समझते हैं। तो आगे देखो हम पढ़ते हैं। માંડવો વધાવાઈ ગયો, ગોત્રીસ પાસે પગેલાપણું પતી ગયું, ઘરને ટોડલે વરઘડિયાએ કંકુના થાપા પાડી दीदा। मांडवो वधावाई गयो यानी मंडप, जब शादी होती है ना तब मंडप क्या करते हैं? मंडप लगाते हैं। तो मंडप की भी तैयारी हो गई। यहाँ पे लिखते हैं कि मंडप की तैयारी भी हो गई, फिर जो जान जाने की तैयारी थी वो भी पूरी तैयारी हो चुकी है। गोत्रीज यानी गोत्रुज। घर ने टोडले वरघड़िए, घर ने टोडले यानी घर के आंगन के में, टोडले यानी आंगन में, वरघड़ी यानी वरघोड़ा, कंकुना थापा पाड़ी दीदा। तो मित्रों यहाँ पे कोई समाज में जहाँ जान जाने की तैयारी होती है, सब तैयार हो जाता है, उसके बाद कंकु के थापा यानी हाथ का निशाने लगाया हुआ होता है। जान ने सीख देवाई गई और जान को क्या सीख देवाई गई यानी अभी तैयार हो गए ऐसे बोल दिया। धर्मादाना लागनारा चूकवाई गया, वेवायोए एक बीजाने वहालपूर्वक भेटी लीधा। रामण दीवड़ो पेटावाई गयो। रामण दीवड़ो यानी कन्या विदई के समय में कन्या की माँ मंगल का दिया लगाती है, उसे रामण दीवड़ो कहते हैं। गुजराती में क्या कहते हैं? रामण दीवड़ो। आगे देखो कि वर कन्या माफाड़ा गाड़ा में गोठवाई गया। वर और कन्या कौन से गाड़े में? माफाड़ू गाड़ू यानी पर्दा वाला, पर्दा ऊपर छाया किया हुआ होता है ना पर्दे वाले, उस गाड़े में बैठ गए। सामे थी आती पाणियारना शुभ सुकन सापड़ी गया। और सामने से आती हुई यो पनिहारी पानी भरने जाती है, वो स्त्रियाँ शुभ सुकन सापड़ी गई यानी वो उस साथ में मिल गई। अने गाडाનું पेंडू सिंचाई गयो और
अभी जान जाने की पूरी तैयारी थी जान। फिर आगे देखो, अने डोसा रमझुमीरे शरणाईनो सुर छेड़्यो। और वो डोसा रमझुमीर जो थे शहनाई बजाने वाले, उसने शहनाई का सुर छेड़ा। ढोली ढोल पर दांडी पाड़ी, और ढोली जो थे ढोलक बजाने वाले ढोली, तो उसने भी ढोल पर दांडी पाड़ दी और आवाज दे दिया। सुहागण ये गीत उपाड़्યું, और सुहागन जो स्त्रियां थी वहाँ पे शादी में, उसने भी गीत शुरू किया। अने गौरी नी जान उगली गई, और गौरी की जान चली। गामड़ा गामनी ए साव साकड़ी शેરીમાં કોઈના ઘરની પછીત કોઈના કરા સાથે ધોકો અફડાતું ગાડું માંડ માંડ કરીને શેરી સંસરવું નીકળ્યું। जो गांव में जाते हैं ना बच्चों, तो गांव में क्या है, गामड़ा गामनी ए साव साकड़ी शેરી में, गांव में कितनी शેरी छोटी होती है, तो गांव में गली भी छोटी होती है। तो कोई ना घरनी पछीत कोईना घरना करा साथे, यानी कि साथ साथ में जो शેरी थी, गली थी, वो बहुत छोटी थी, तो जान जा रही थी तो उसमें समा नहीं रहे थे, तो धक्का मुक्की करके वहाँ से अफड़ा तफड़ी करके માંડ માંડ શેરી સસરવું નીકળ્યું, यहाँ से निकल गए। ત્યાં તો મીરની શરણાઈ સાંભળીને આજુબાજુના, तो वहाँ तो मीर की यानी रमझुमीर जो शहनाई बजाते थे, उसकी शहनाई सुन के आजू बाजू के बेराव वरराजा ने, बेराव यानी स्त्रिया, वरराजा ने जोवाम एकठा થઈ ગયા। वरराजा को ढूंढने देखने इकट्ठे हो गई। लाजना लांबा घूमटामांथी જોઈ શકાય એટલું ઝીણું, यानी लाज ने के घूमटे में देख सके इतना झीणा यानी पतला कपड़ा नजरे जोई तेवुं कहता हता। आ भूधर मेराईनी जमाई। अरे बच्चों, ये शादी में जो जान जाने की तैयारी है, जान के साथ वो रमझुमीर भी शहनाई बजाने के लिए गया है। और शहनाई जब ये मंडप हो गया, उसके बाद ये गाड़ी तैयार हो गई, वरराजा भी उसमें बैठ गया, और अभी जान जाती है तो गांव की छोटी छोटी गलियों जो है उसमें धक्का मुक्की करके गांव पार कर लेते हैं। और वहाँ से निकल गए। फिर वरराजा को देखने के लिए सब इकट्ठे हो गए, और शर्म के मारे घूमटे में देख सकते हैं इतना पतला जो कपड़ा आता है, उसमें से कहते हैं आ भूधर मेराईनो जमाई। किसका जमाई बोलते हैं? जो गौरी का नाम की जो कन्या है उसके साथ शादी होने वाली है, तो जान जा रही है, तो उसका गौरी का पिता का नाम भूधर मेराई है। गौरी नो वर यानी गौरी का वरराजा हाथ में तलवार लईने केवो बैठो छे। जो आजू बाजू के लोग जो इकट्ठे हुए गांव वाले, तो वो देखने के लिए उस वरराजा को, हम भी शादी में जाते हैं तो वरराजा दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए पड़ा पड़ी करते हैं, तो उससे उसी तरह वो भी वरराजा को देखने के लिए पड़ा पड़ी करते हैं। आगे देखो, नाका ऊपर नियम मुजब मेलो ढोल दाद लेवा आडो फरी फरीने ऊभो हतो। रमजुए पण श्वास घूटीने शरणाई दबावी कन्या पक्षनी स्त्रीओए गीत उपाड्યું। गांव शादी में जा रहे थे, जान अभी तो लड़की के वहाँ पहुँच गई। नाका यानी जो गांव के पास पहुँचते हैं, वहाँ एक नियम अनुसार ढोल को बजाते हैं, और ढोल बजाते हैं तो घूम घूम के साथ में वहाँ पे खड़े रह गए। और रमजुए पण श्वास घूटीने, और रमजुवीर ने भी वो शहनाई बजाने के लिए श्वास को घूंट के दबा के फिर शहनाई भी इतनी जोर से आवाज लगाई। कन्या पक्ष की स्त्रियों गीत उपाड़ी, और कन्या पक्ष की स्त्रियां भी वहाँ पे इकट्ठी थी, उसने भी एक गीत शुरू किया। आ 10 पीपड़ो आ 10 दादाना खेतर। कैसा गीत गाया उसने? आ 10 यानी गीत है, गीत में आ 10 दादाना खेतर, यह खेत की बात कर रही है, और पीपल का पेड़ की यहाँ पे बात हुई है। वर पक्ष ने जानड़ी सामू गीत मांडी, और वर पक्ष की जब पहले कन्या पक्ष की स्त्रियों गीत गाती है, उसके बाद उसका वर पक्ष के जान के साथ जो थे स्त्रियां, वो गीत उसके साथ झेल रहे हैं।
खोलो गौरीबाई घूंघटो, जुओ सासरियाना रूप। खोल दो गौरीबाई, गौरी की जान है, गौरी की शादी है, तो गौरी दुल्हन है, तो दूल्हा के तरफ से वो जा रहे वर पक्ष के लोगों, वो क्या कहते हैं, गौरीबाई आपका घूंघट खोलो, जुओ सासरिया क्या रूप। एक राणो ने बीजो राज्यो, राजा जैसे है और एक राजा जैसे लोग है, त्रीजो दलीनो दीवान। गीतोना सूर વધારે વેદક હતા કે શરણાઈના, ये नक्की करવો श्रोताओं माटे मुश्किल बनी रह्यो। गीतों भी इतना जबरदस्त गा रहे थे दोनों पक्ष में, वर कन्या के दोनों पक्ष में गीतों के सुरासुरी चालू हो गई थी और इतने में शहनाई का आवाज़ भी इतना गहरा था कि श्रोता भी यानी के देखने वाले लोग भी चकित हो गए थे। उसको भी वो किसे कहो कि वो अच्छा है या वो अच्छा है, उसमें भी वो लोग मुश्किल बन गया था। मीरे शरणाईनी एवी बातों तो और रमजू मीरे शहनाई की ऐसी बातें रमझट जमावी हती के वरना बधा ज वरनो बाप पण एना रसास्वादमां दाद आपवानुं विसरी गया। रमझट इतनी जमी हुई थी कि वहाँ पे वर का जो बाप था वो वहाँ का जो पैसे देने का रूल्स होता है, नियम होता है, वो पैसे देने भी भूल गया था। परिणामे गीतो अने ढोल शरणाईनो सारी वार सुधी तासीरो ज बोली रह्यो हतो और कई समय तक गीत और जो ढोलक की शहनाई है, शहनाई के सुर का आवाज ही सुनाई दे रहा था। आखिरे ज्यारे वरना बापनो हाथ कोथड़ी में गयो और लास्ट में जब बाप का हाथ वो थैली में गया ने रमजूना हाथ में पावली पड़ी, रमजू के हाथ में, रमजू मीर कौन थे, वो शहनाई बजा रहे थे, वो शहनाई बजाने वाला, तो उसके हाथ में एक पावली यानी 25 पैसे की पावली उसके हाथ में दे दी। त्यारे ज एणे पीठ फेरवीने जान आगळ चाली। तब उसने देखा, पीठ फिरा के घुमा के देखा तो पीछे तब से जान की शुरुआत हुई। तब इतने जान में वो शहनाई बजा रहा था। रमजूनी शरणाईए आखी बाजार ने जगाड़ी दीदी हती और रमजू की शहनाई इतनी आवाज था, इतना अच्छी तरह से वो गा रहा था, पूरा बाजार को जगा दिया था। कामढा व्यापारीओ हजार काम कर पड़ता मेलीने उगलती जान ने अवलोकवा दुकाने थी उभरे आवी उभा। कामढा व्यापारी काम धंधे वाले जो व्यापारी थे, व्यापारी लोग थे वो बाजार में, तो वो बाजार में भी उसका काम रख दिया था पढ़ते हुए और उसे जान को देखने के लिए, अवलोकवा यानी देखने के लिए दुकानों ने उभरे यानी दुकानों के आंगन में दरवाजे पे खड़े हो गए थे। आखू सरगस अत्यारे जाजवल्यो मान रंगो वड़े सोहातु होतु। आखू सरगस यानी वरगड़ा जब जाता था गौरी की शादी में, तब उसका इतना माहौल इतना अच्छा था कि सुर और ढोलक और शहनाई में और गीतों में इतना आवाज के साथ वो जा रहा था। मखरे रमजूना माथा पर लाल मद्रासी फेटानी लीरा उड़ता होता और रमजमीर के माथे पे मद्रासी फेटा, ये फेटा बांधा हुआ होता है, वो ऐसी पगड़ी बांधी हुई थी और उसके पगड़ी का पीछे का जो भाग है वो उड़ रहा था। मेघा ढोलिए लीला रंगनो माथा बांधणो बांधेलो और मेघा ढोली जो ढोलक बजा रहे थे उसका नाम क्या था, मेघा, और ढोली ने भी उसका लीला यानी हरा रंग का माथे पे बांधा हुआ कपड़ा था। जानैया वेवाई वाળાઓ तरफथी कंकुना थापा मारवामां आवेला और जानैया जान जो आती है उसके तरफ से कंकु के थापा यानी कंकु का पंजा मारते है, उसके रिवाज होगा उसका। तेथी ए आखो समूह लाल भड़क लागतो होतो, इसलिए वो पूरा समूह लोगों का जो माहौल था वो ऐसा लाल लाल दिखाई देता था। हीर भरतना झूल ने सिंगड़ियों वड़े शणगारेला बळद तो साव जुदा स्तरे आवता होता।
हीर भरत ना झूल, यानी वो बड़द बैल जो आते हैं तो वो गाड़े में वो दुल्हन को बिठाने के लिए वरराजा को लेके जान में जाते हैं, तो उसका जो बैल है, बैल जुड़ा हुआ था, तो उस पे जो कपड़े, एक भरत काम किया हुआ कपड़ा बहुत अच्छा लगता है, वो झूल बोलते हैं गुजराती में। तो वो कपड़े बैल के शरीर पे डाला जाता है। और सिंगड़ियों वडे शणगारेला, सिंगड़ियों यानी कि उसका जो सींग था बैल का, वो भी शणगारा हुआ, सजाया हुआ था। तो बैल भी कहीं अलग तरीके का लग रहा था। आवेला तेथी ते आखो समूह लाल भड़क लागतो हतो। बळदो तो साव जुदा आवता हता। गाडामां बेठेला वरराजानो जरियन जामो, एमना हाथमांनी तलवारनुं रंगीन तेमज कन्यानुं पचरंगी पटोळुं एक विशिष्ट रंग सृष्टि रची जता होता। और कन्या पक्ष का ये तलवार का रंगीन हाथ में, और वरराजा जब वो गाड़े में बैठे थे, वो उस पे भी बैल का कहीं और सींग भी रंगी हुई थी, सजाई हुई थी, और उस पे जो झूल भी डाली थी बैल पे, तो बहुत कहीं अलग तरीका से दिखाई देता था। और एमनी पाछड़ विदाई गीतों गाती सुहागणों, और उसके पीछे विदाई गीतों गाती सुहागणों, जो सुहाग कन्या है, सुहागन कन्या है, वो अवनवा पटुकण में तो रंग मेड़ो ज जोवा मळतो हतो। अवनवा पटकण यानी नए नए तरीके, तरह तरह के, पटकुण यानी वस्त्रों में रंग मेला जैसा लग रहा था। फिर आगे देखो, 8 दिवसे उड उड लागती बाजार में रमजू मीरनी शरणाए नवी ज दुनिया रची काढ़ी होती। 8 दिन में उड उड लागते जो बाजार था, उस बाजार में मीरन की शहनाई जो इतनी बजी थी कि दुनिया रची थी उसने। एना सुरनी मोहिनी एवी हती के सांभळनार ने मग्न बनावी मूके। और जो रमझूमी शहनाई बजाता था, उसका सुर जो था, वो शहनाई का जो सुर था, तो लोग जब सुनते थे तो सुनते ही रह जाते थे, उसमें ही मशगूल मस्त बन जाते थे। एनी असर कान वाटे सीधी हृदय पर चोट मारे। उसकी असर क्या होती थी? कान से लेके, कान में जो शहनाई का आवाज सुनाई देता है, लेकिन वो तो हृदय में भी सीधा चोट मार के बाहर निकल जाती थी। सीधो मगज में पहुंचे और सीधे मगज में पहुंच जाती थी। प्राकृत जनों ने आ शहनाई सुरावली समझाई के न समझाई। प्राकृत जनों यानी प्रकृति ने भी इस शहनाई का जो सुर दिया था, वो समझाया या नहीं समझाया, उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं था। पण मंत्र मुक्त बनीने ढोली उठे तो खराज। मंत्र मुक्त यानी एकदम दृढ़मुख बन गया था। भर बजारे चौगान में उभीने रमजूए ओढाणो उपाड्यो हतो। ए उन्माद भरी तरजनु बंधारण भाग्ये ज कोई लोग समझता। भर बजारे यानी भर बाजार के बीचों बीच जो मैदान था, वहाँ खड़ा रह के रमजू ने एक सुर में शहनाई बजाने शुरू कर दिया। उन्माद भरी तर्जनु बंधारण, उन्माद यानी स्नेह भरे भाग्ये ज कोई लोग समझता। और उसका जो शहनाई का जो सुर था, वो इतने सारे लोगों में कोई कोई लोग ही समझ सकते थे। छता एमां रहेलो आनंद अने उछरंग, छता फिर भी उसमें रहा हुआ जो आनंद था और उसका उमंग था, और तूफान अने मस्ती सब श्रोताओं माणी रहा। तूफान और मस्ती सब श्रोताओं यानी सुनने वाले उसकी मजा ले रहे थे। एमनी आँख सामे तो वाते वात में छणका करती, और उसकी आँख के सामने तो बात बात में उसका नया नया छलका लगाती थी। आँख माथी अगन तणखा वेरती, आँख में से अगन तणखा, अगन यानी आग, आग का तणखा तिनखा, जैसा आग का तिनखा नीचे झरता है, उसी तरह खोटे खोटा रुसना लेती और झूठा झूठी ये आश्वासन देती
वળી પાછી પતિના પ્રેમ પચોરે રીઝી જતી, અજબ નટખટને નખરાણી નવડા રમી रही હતી। અને जो पति के प्रेम में भीगी हुई अजब तरीके से नटखट वो नखराणी नवड़ा यानी नववधु वहाँ नाच रही थी। अभण रमजू डोसा पासे शब्दों ना होता, और अभण यानी अनपढ़, अनपढ़ रमजू डोसा जो ये सहनाई बजाता था उसके पास कुछ कहने का शब्द भी नहीं था, केवल सुर होता। केवल यानी फक्त उसके पास क्या था, शब्द नहीं था किंतु सुर था, अने ते सुर वडे ज आवी सृष्टि खड़ी करी जतो होतो। और उसका जो सुर था, सुर के हिसाब से ही आखी सृष्टि खड़ी कर देते थे। नमते बपरे उभी बजारे, नमते बपरे यानी कि दोपहर का समय था, अभी दोपहर के बाद शाम होने वाली थी धीरे धीरे। तो नमते बजारे दोपहर में साव शुष्क वातावरण सुमसाम वातावरण, पण सासरिये सोंढती पति मिलनोत्सुक, पति को मिलने के लिए उत्सुक, पति मिलनोत्सुक यानी पति को मिलने का उत्सुक। परिणीयतानु कल्पना चित्रों, जो शादी करने वाली जा रही कल्पना, उसका कल्पना का चित्रों यहाँ पे श्रोताओं आँख सामे तरी रहे थे। श्रोताओं यानी सुनने वालों के आँख सामे दिख रहा था। ए आ मेला घेला माणसे साध्य करेली सुर शक्तिनी ज बलिहारी हती। मेला घेला यानी कपड़े भी कैसे थे, गंदे थे, धोए हुए जो स्वच्छ कपड़े नहीं थे, तो उसमें भी मेले घेले कपड़े पहन के वो आदमी रमझुमिर इतना सुर बजा रहा था। हर घड़ीए वधारे ने वधारे घूटाता जता अडाणाना सूरमा श्रोताओ करतांय वधारे तो रमझुमिर पोते रम्माण लागतो होतो। हर घड़ीए वधारे ने वधारे यानी हर वक्त ज्यादा ने ज्यादा उसमें सुर मिलाते जाते थे, जोर जोर से सुर निकालते थे। और रमझुमिर तो इतना ऐसा मशगूल हो गया था, आँख मीचीने गोलोफा फुलावीने यानी आँख बंद करके गलोफा यानी गाल को फुला फुला के फिर सहनाई में श्वास रेड़तो और ये सहनाई में श्वास डालता था और श्वास जोर जोर से लगाते थे। अने ए निर्जीव वाद्यों ने जीवंत बनावतो, और ये निर्जीव वाद्यों यानी बाजा सहनाई तो निर्जीव जो था उसमें जीव नहीं था, फिर भी उसमें जीवंत बना देता था। किस तरह का बच्चों, क्योंकि वो अपनी मरी हुई पुत्री के याद में सहनाई बजाता था, तो निर्जीव वस्तु जो सहनाई है उसमें भी सुर मिला देता था। गाम आखू लांबा अनुभव ने परिणामे जाणतु थई गयेलुं। पूरा गांव उसका अनुभव हो गया था, पूरा गांव उसका अनुभव हो गया और उसका परिणाम भी जान गया कि किस लिए ये इतना अच्छा और इतना सहनाई बजा रहा है। रमजू एक बार एनी शरणाई में फूंक मारे पछी एने स्थल के समय नु भान न रहे। रमझुमिर एक बार जो सहनाई में फूंक मार देता है तो उसके बाद उसको कहाँ पे हूँ, कौन सी जगह पे हूँ और कितना समय हुआ है उसका भी उसको भान नहीं रहता था। मात्र परगाम थी गोगो परણવા आवेलो, परगाम यानी कि दूसरे गांव से, पराये गांव से, क्या नाम था, गोगो, शादी करने के लिए आए थे। तड़सी वेवाई ने आ बातनी जान न होती और तड़सी वेवाई का नाम है, उसको ये बात का पता नहीं था। तेथी तेओ मीरने दादना पैसानो लालचू गणीने पावलू फेंकी रहा होता और रमझुमिर को उसको पता नहीं था, तड़सी वेवाई को, कि ये क्यों इतना सहनाई बजा रहा है। तो उसको पैसे की लालच है इसलिए इतनी सारे ज़्यादा सहनाई बजाते हैं, उसके हिसाब से लालचू मान के फिर उसकी ओर पावली फेंक रहे थे और आगे जान को धकेलने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जल्दी कर रहा था। तड़सी वेवाई ने सूरज आथमता
પહેલા પોતાને ગામ આણોસરે પહોંચી જવાની ઉતાવળ હતી। तुलसी वेवाई को क्या था बेटा? सूरज को आथमते यानी सूरज जब अस्त हो जाएगा, रात हो जाएगी, उससे पहले वो गांव में पहुंच जाने की जल्दबाजी थी। તેથી શરણાઈવાળાને आदेश આપી રહ્યા હતા। इसीलिए वो शहनाई बजाने वाले को आदेश दे रहे थे कि आप जल्दी करो, आगे बढ़ो, ताकि हमें रात नहीं हो जाए। तो यहाँ से हम ये पार्ट 1 पूरा कर देती हूँ अभी। अस्तु।